हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम प्रोप्राइटरी रेशोज के दो क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पीछे वाली वीडियो में प्रोप्राइटरी रेशो का कंप्लीट टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसमें से आप पीछे वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आइए अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 50,000, करंट लाइबिलिटीज 25,000, नॉन करंट एसेट्स 1,80,000, करंट एसेट्स 45,000। हमको क्या करना है? प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी निकालने का पहला तरीका तो क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब इक्विटी निकालने का जो पहला मेथड है हम इस क्वेश्चन से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन की इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, ना तो हमारे पास शेयर कैपिटल अवेलेबल है, ना हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल। तो इक्विटी निकालने का हमको सेकंड मेथड फॉलो करना होगा। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर हमको दिए हुए होते हैं तो हमको ये भी माइनस करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दी हुई है। तो ये सारी आइटम्स हमको बस इस फॉर्मूले में फिट करनी है, हमारे पास इक्विटी का अमाउंट आ जाएगा। तो हमने क्या करना है? 1,80,000, 45,000, करंट लाइबिलिटीज 25,000 माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख मैंने इकट्ठा लिख दिया है। तो हमको क्या करना है? बस इसको थोड़ा अभी सोल्व करना है। 1,80,000 45,000 माइनस 25 माइनस 150, हमारे पास इक्विटी का अमाउंट आ गया 50,000। हम इक्विटी को लिख लेते हैं। हमको टोटल एसेट्स चाहिए, हम इसके टोटल से निकाल सकते हैं 225। बस अब हमको क्या करना है? रेशो आइडेंटिफाई करना है, दैट इज 0.22:1। तो ये हुआ हमारा आंसर, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। इसका मतलब है कि हमने अपनी टोटल एसेट्स को खरीदने में जो खुद का पैसा लगाया हुआ है वो सिर्फ 22% है। इस रेशो से हमें क्या पता लगता है? यही पता लगता है कि जो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं उसमें हमारा पैसा कितना लगा हुआ है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स कह सकते हैं, ओनर्स फंड कह सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड कह सकते हैं। मतलब जो हमारे पास टोटल एसेट्स हैं उसमें हमारा पैसा कितना लगा हुआ है? 22%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं तो कि इस क्वेश्चन में मुझे इक्विटी निकालनी थी। इक्विटी निकालने का जो पहला मेथड था वो हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ये टेक्निक फॉलो की और शेयर होल्डर फंड्स या जिसको आप इक्विटी कह सकते हैं हमको मिल गया। हमने क्वेश्चन में यहां पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया 0.22:1। मतलब 22% पैसा हमारा लगा हुआ है, मतलब टोटल एसेट्स में 22% हमारी इक्विटी लगी हुई है। अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, करंट एसेट्स गिवन है, हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो ऑलरेडी गिवन है 0.8:1। हमको क्या निकालना है? हमको फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशो ऑलरेडी गिवन है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो हम क्या करते हैं? ये देखिए, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो गिवन है कितना?
0.8:1। अब क्वेश्चन के अंदर हमको ऊपर क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए, नीचे टोटल एसेट्स चाहिए और ऊपर हमको इक्विटी चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इक्विटी निकालने का एफर्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इन तीन आइटम्स को टोटल कर देता हूं तो मेरे पास इक्विटी का अमाउंट आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो ये हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड्स। तो आप शेयर होल्डर फंड्स यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज 2 लाख। तो मेरे पास यहां पर 2 लाख रुपए का इक्विटी आ गया। डिवाइड मुझे किससे करना है, टोटल एसेट से। पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल एसेट्स भी गिवन नहीं है। हम यहां क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल एसेट्स निकाल लेंगे। अगर आप 2 लाख के नीचे 2.8 लिख दें तो हमको क्या करना है, 2 लाख को 0.8 से हमको बस डिवाइड करना है। हमारे पास टोटल एसेट्स का अमाउंट आ गया, दैट इज 2.5 लाख। यहां पे मैंने सिंपल सी इक्वेशन यूज किया, टोटल एसेट्स को मैं ऊपर ले गया, 0.8 को मैंने नीचे रख दिया, जो मैंने यहां पे आपको करके दिखा दिया है। टोटल एसेट्स का अमाउंट मेरे पास आ गया है, दैट इज 2.5 लाख, 2.5 लाख आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, फिक्स्ड एसेट्स। हमको पता है कि जो टोटल एसेट्स होती हैं वो रियलिटी में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स मिलकर बनी होती हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास टोटल एसेट्स का अमाउंट आ चुका है, आप यहां रख सकते हैं 2.5 लाख। फिक्स्ड एसेट्स हमको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इन्वेस्टमेंट गिवन है, आप यहां रख सकते हैं 30,000। करंट एसेट्स भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 70,000। तो आपने क्या करना है, ये हो गया टोटल 1 लाख। आप इस 1 लाख को 2.5 लाख में से माइनस कर दीजिए तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 1 लाख, सॉरी 1.5 लाख, क्योंकि 1 लाख तो हमारा यही हो गया। तो 1 लाख को जैसे ही आप 2.5 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.5 लाख आ जाएगा। हमको क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूं, हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमारा मेन टारगेट क्या था, फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो गिवन है, हमने प्रोप्राइटरी रेशो लिखकर यहां पर जो जो आइटम्स हम निकाल सकते थे हमने निकाल ली, जो नहीं निकाल सकते थे हमने एज इट इज रख दिया। 0.8:1 मैंने रख दिया। इक्विटी हमने इन तीनों आइटम्स के टोटल से आइडेंटिफाई कर ली। टोटल एसेट्स मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आइडेंटिफाई की, दैट इज 2.5 लाख। मैंने क्या किया, टोटल एसेट्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। मैंने क्या किया, यहां पर ये रख दिया, फिक्स्ड एसेट्स हमको फाइंड आउट करनी है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है, करंट एसेट्स भी गिवन है। ये 1 लाख रुपए मैंने इधर जाके माइनस कर दिए तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट आ गया, दैट इज 1.5 लाख। तो ये थे हमारे सिंपल से 2 क्वेश्चंस प्रोप्राइटरी रेशो से। तो मैं अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।